तो पहला फॉर्मूला आ गया साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्या होगा इसका, याद रख लो, साइन ए कॉस बी। देखो यहां पर क्या है, यहां पे प्लस है ना, तो यहां पे क्या लेंगे, प्लस कॉस ए। देखो यहां पे क्या हो गया था, साइन ए हुआ था, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ए, और फिर साइन बी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर बीच में प्लस आ गया तो क्या होगा, वो देख लेते हैं। देखो साइन ए, सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एन बी। तब देखोगे साइन ए कॉस बी माइनस, यहां पर माइनस तो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या, कॉस ए, और फिर यहां पे हो जाएगा साइन बी। मतलब ये जो फॉर्मूला का जो कंक्लूजन है वो ये निकला हुआ है कि साइन ब्रैकेट में ए है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और बी है तो इक्वल टू हो जाता है साइन ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस ए, एंड यहां पे हो जाएगा साइन बी। और मुझे मालूम है जो गलती मैंने किया है वो गलती ये है कि यहां पे आएगा ये कॉस, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस बी, तो पहले से यहाँ पर है, ये बी तो यहाँ पर पहले से है ही। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे वैल्यू सेम सेम हो जाए तो क्या होगा। अब इसी का ऐसा ही कॉस होगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें और कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। देखो अगर यहां पर a इक्वल टू बी हो जाए, a इक्वल टू बी हो जाए, तो सीधी सी बात है a ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन a। अब यहां पर क्या है, b भी सेम है ना, b और a सेम है, तो जहां पर b है मैं वहां पे क्या लिखूंगा, मैं वहां लिखूंगा a, बिकॉज, वैसे क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज a इक्वल टू बी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस a, फिर प्लस कॉस a साइन a। तो आप देखोगे ये और ये वैल्यू सेम सेम है, तो हो जाएगा क्या, 2 साइन a एंड कॉस a, और यहां पे हो जाएगा साइन 2a। जनरली आप लोग ये फॉर्मूला को इस फॉर्म में देखते होगे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इस फॉर्म में आप इसको देखते होगे। तो ये फॉर्मूला एक तो ये बन गया कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसके बेस पर और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। जरा देखो, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो आप देखो अगर मैं इसको ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब कि ये कि आप देखोगे मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा, तो आप देखोगे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं यहां पे। अब देखो, तो अगर मैं इसको, मतलब ये हुआ कि मैं दूसरा एक कलर लेके फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि अगर यहां पे एक्चुअली में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा पॉइंट, और नीचे कितना है 1 है, तो ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूं ना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। मतलब हुआ यूं कि 2 साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा, एंड यहां पे डिवाइड किया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से, और नीचे जो ये 1 था 1 को भी डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो आप देखोगे मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं, एंड ठीक है ये लाइन खींच दिया मैंने, और आप यहां पे देखोगे कि यहां पे ये कॉस एक बार है और ये कॉस 2 बार, कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा 10 आएगा, मतलब क्या 2 टेन थीटा अपॉन, अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है,
क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि ये हो गया कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। तो एक फॉर्मूला हो गया ये वाला, और दूसरा वाला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा ये वाला। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसके बेस पर क्या होता है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसको हम, ठीक है, तो इसके बेस पर क्या होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ओके, तो ब्रैकेट बना नहीं, कोई बात नहीं। तो साइन का प्रॉपर्टी पूरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि कॉस के कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, वो देख लेते हैं। कॉस का देखते हैं। देखो, अगर कॉस है और ब्रैकेट में ए माइनस बी दे दिया तुम्हें, तो इक्वल टू हो जाता है, कॉस का लिखेंगे पहले कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस है तो प्लस, फिर साइन ए साइन बी। और अगर यहां पे कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहां पे साइन ए और साइन बी। तो आप क्या देख पा रहे हो, अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिखें, अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिखें, तो कॉस ब्रैकेट में ए प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस। देखो ऊपर माइनस प्लस था तो इधर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और जब माइनस तो इधर हो जाएगा प्लस। अब हो जाएगा फिर आपका साइन ए एंड साइन बी। ठीक है, तो यह हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला कॉस का। अब बात करते हैं कि अगर अगर मगर दो भाई थे, मतलब कि a इज इक्वल टू बी हो जाए तो क्या होगा। तो देखो, कॉस ब्रैकेट में a प्लस ए हो जाएगा, हम प्लस कर लेते हैं, तो यूं हो जाएगा कि कॉस ए एंड कॉस ए ही हो जाएगा ना, यहाँ पे a, फिर प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एंड साइन ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा। एक तो बन गया ये, ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया ये, क्लियर है। मतलब कि अगर थीटा सेम है तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन ये है, आपको याद होगा कुछ, कि अगर आपको मालूम होगा, अगर प्लस होता तो 1 आता है, मतलब कि अगर मैं यहां पे जरा देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये कि अगर मैं यहां पर एक बार पहले क्या पुट करता हूं, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पुट कर देता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूं, मतलब जहां पे साइन है वहां पे मान पुट करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो जरा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब 2a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये तो पहले से है भाई, फिर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो मतलब ये कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये कि कॉस स्क्वायर ए, देखो ये कितने बार है, 2 बार हो गया ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2, फिर माइनस 1, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा, ये हो गया कॉस 2 थीटा। क्लियर है, तो मतलब क्या हुआ, एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया, एक फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला तुम्हारा हो गया ये वाला, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हो गया ये वाला, ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला है, और आपका एक फॉर्मूला ये है, 3 फॉर्मूला हो गए। मतलब हमने यहां पे क्या किया था, साइन स्क्वायर के यहां पे हमने पुट किया है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जहां पर कॉस स्क्वायर है वहां पर हम लोग पुट करेंगे ऐसे ही 1 माइनस
साइन स्क्वायर, क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे, तो देखते हैं कि वहां पे क्या आता है। तो अब हम लोग पुट करेंगे, पुट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस 2 थीटा। एक फॉर्मूला ये आ गया, क्लियर है। अब एक बात और है, जो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, किससे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ऑफ कोर्स इसके नीचे क्या होगा, एक होगा। अगर हम लोग इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऑफ कोर्स नीचे क्या है, 1 है, तो 1 को भी क्या डिवाइड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 होता है ना, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कितने फॉर्मूले बन गए, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये बन गया, और एक फॉर्मूला ये है, और एक ऊपर वाला फॉर्मूला। तो इतने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं किससे, कॉस 2 थीटा से। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसके बेस पर हम लोग ट्रिपल एंगल निकाल सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स यार निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वही वाला हाल हो जाएगा, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते भाई। अब देखो, अगर तुम्हें निकालना है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा तो कितना होगा, अगर तुम्हें निकालना है कॉस 3 थीटा तो कितना होगा, अगर तुम्हें निकालना है टेन 3 थीटा तो कितना होगा। लेकिन यहां पे हम लोग टेन का फॉर्मूला नहीं लिखे, टेन का सीख लेते हैं। साइन कॉस हो गया, टेन देखते हैं, टेन ए प्लस बी, अगर माइनस यहां पर है तो देखो टेन ए प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, टेन बी, फिर अपॉन में 1, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, टेन ए, और यहां पे हो जाएगा टेन बी। ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस या माइनस रहेगा तो। अगर क्वेश्चन ये कि अगर ए और बी सेम हो जाए तो क्या होगा, तुम जरा देखो ना, टेन ए 2 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या कि 2 टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर साइन वाले में यहां पर प्लस है और यहां पर टेन वाले में माइनस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो फॉर्मूले आ गए ना, सब डबल एंगल के हो गए। तो ये ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले क्या होंगे, है कि नहीं, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले क्या होंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लो।